भारतीय मानक समय की याम्योत्तर रेखा कुल 4 प्रदेश से होकर गुजरती है। ये गलत है। भारतीय मानक समय IST ग्रीनविच मध्य GMT से 5 घंटा 30 मिनट आगे है। ये सही है। गुजरात के सबसे पश्चिमी गांव तथा अरुणाचल प्रदेश के पूर्वी छोर लगभग 2 घंटे का अंतर पाया जाता है। ये भी सही। पृथ्वी 24 घंटे में 1440 मिनट में 360 अंश घूम जाती है। ये बिल्कुल सही है। इसमें पहला कथन जो गलत है, उसमें कुल भारतीय मानक समय की याम्योत्तर रेखा कुल 5 प्रदेश से होकर गुजरती है। 5 प्रदेश। पहला है उत्तर प्रदेश, दूसरा है मध्य प्रदेश, इसमें एडजस्ट नहीं हो पाएगा, ऐसे बता देते हैं। तीसरा है छत्तीसगढ़, चौथा है उड़ीसा, पांचवा आंध्र प्रदेश। ये कुल 5 प्रदेश से होकर के गुजरती है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय मानक समय की याम्योत्तर नहीं गुजरती है। इसमें कौन सा राज्य से होकर के नहीं गुजरती है बताना है। इसमें महाराष्ट्र से होकर के नहीं गुजरती है। बाकी आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश इससे होकर के गुजरती है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय मानक समय की देशांतर रेखा 82 अंश 30 मिनट किस नगर से होकर गुजरती है? किस नगर से होकर गुजरती है? ये प्रयागराज इलाहाबाद से होकर के गुजरती है। अगला क्वेश्चन, भारतीय मानक समय IST एवं ग्रीनविच मध्य समय GMT में अंतर पाया जाता है। इसमें 5.5 घंटे का अंतर पाया जाता है। साढ़े 5 घंटे। अगला क्वेश्चन है 5वां, निम्नलिखित में से कौन सा शहर दिल्ली के सबसे समीप के देशांतर पर स्थित है? इसमें बताना है। इसमें सही आंसर है बेंगलुरु। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन गलत है? इसमें गलत कथन पूछा है। हड़प्पा पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के साहिवाल जिले में स्थित है। बिल्कुल सही है। मोहनजोदड़ो सिंध प्रांत के लरकाना जिले में स्थित है। ये भी सही है। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानियां कहा जाता है। ये भी सही है। हड़प्पा रावी नदी के दाएं तट पर तथा मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के बाएं तट पर है। ये गलत है। सही आंसर होगा हड़प्पा रावी नदी के बाएं तट पर है। हड़प्पा रावी नदी के बाएं तट पर और मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के दाएं तट पर। ये दाएं तट पे स्थित है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा कथन गलत है? इसमें गलत कथन पूछा है,
सिंधु सभ्यता, इस सिंधु लिखा गया है, थोड़ा गलत है, मिस्टेक है। सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक पूरा स्थल सुतकांगेडोर बलूचिस्तान में है, ये सही है। पूर्वी पूरा स्थल आलमगीरपुर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में स्थित है, ये भी सही है। उत्तरी पूरा स्थल मांडा जम्मू कश्मीर में है, ये भी सही है बिल्कुल। इसका आकार वर्गाकार है, ये गलत है। इसका आकार जो है त्रिभुजाकार है। इसका आकार त्रिभुजाकार है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसमें कथन सही पूछा है। हड़प्पा से प्राप्त पूर्वी टीले को नगर टीले तथा पश्चिमी टीले को दुर्ग टीले के नाम से जाना जाता है, ये बिल्कुल सही कथन है। सिंधी भाषा में मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ है मूर्ख का टीला, ये गलत है। इसका सही आंसर होगा सिंधी भाषा में मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ है मृतकों का टीला होगा, यहाँ मृतकों का टीला। मृतकों का टीला। और मोहनजोदड़ो की सर्वप्रथम खोज जीएस शर्मा ने किया था, ये गलत है। मोहनजोदड़ो की सर्वप्रथम खोज राखालदास बनर्जी ने किया था, राखालदास बनर्जी। मोहनजोदड़ो का सर्वाधिक उल्लेखनीय स्मारक मृतकों का टीला है, ये गलत है। मोहनजोदड़ो का सर्वाधिक उल्लेख स्मारक है बृहद स्नानागार। मोहनजोदड़ो का सर्वाधिक उल्लेखनीय स्मारक है बृहद स्नानागार। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन गलत है? इसमें कथन गलत पूछा है। सिंधु सभ्यता में सर्वाधिक मोहरें मोहनजोदड़ो से मिली हैं, ये सही है। मोहनजोदड़ो की एक अन्य इमारत विशाल अन्नागार है, ये भी सही है। मोहनजोदड़ो की प्रमुख विशेषता उसकी नहरें थी, ये गलत है। मोहनजोदड़ो की प्रमुख विशेषता उसकी सड़क थी, सड़कें। सड़कें, मोहनजोदड़ो की प्रमुख विशेषता उसकी सड़कें थी। मोहनजोदड़ो के पश्चिमी भाग में स्थित दुर्ग टीले को स्तूप टीले भी कहते हैं, ये बिल्कुल सही है। ये सही। अगला क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता संबंधित है। यह है आद्य ऐतिहासिक युग। निम्न में से कौन सा कथन गलत है? इसमें कथन गलत पूछा है, ध्यान देना है इस पे। चहुंदड़ो एकमात्र पूरा स्थल है जहां से वक्राकार ईंटें मिली है, ये बिल्कुल सही है। धौलावीरा गुजरात के कच्छ के रण में अवस्थित है, ये भी सही है।
दैमाबाद महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले में परवरा नदी के बाएं किनारे पर स्थित है। ये भी सही है। राखीगढ़ी गुजरात के हिसार जिले में घग्गर नदी के किनारे स्थित है। ये गलत है, ये गलत है। इसका आंसर होगा राखीगढ़ी हरियाणा के हिसार जिले में, यहाँ होगा हरियाणा। ये होगा हरियाणा के हिसार जिले में। अगला क्वेश्चन है 12 नंबर का। केंद्र में दैध शासन अधिनियम के अंतर्गत स्थापित किया गया। केंद्र में दैध शासन किस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित किया है? ये है सी, भारत सरकार अधिनियम 1935। अगला क्वेश्चन है उन्नीस सौ 35 के अधिनियम द्वारा स्थापित संघ में अवशेष शक्तियां किसको दी गई थी? ये है सही आंसर है इसका, गवर्नर जनरल को दी गई थी। अगला क्वेश्चन है 1935 का गवर्नर ऑफ इंडिया एक्ट क्यों महत्वपूर्ण है? इसका सही आंसर है यह भारतीय संविधान का प्रमुख स्रोत है। ये बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन गलत है? इसमें कथन गलत पूछा गया है। भारत शासन अधिनियम 1935 द्वारा सर्वप्रथम भारत के संघात्मक सरकार की स्थापना की गई। ये सही है। 1937 में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई। ये भी बिल्कुल सही है। भारतीय परिषद अधिनियम 1892 में बजट पर बहस करने की शक्ति प्राप्त हुई। ये भी सही है। राष्ट्रपति के अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति भारत सरकार 1909 में किया गया। ये बिल्कुल गलत है। राष्ट्रपति की अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति भारत सरकार 1935 में किया गया है। अगला क्वेश्चन है पृथ्वी पर सबसे पुराना जीव कौन सा है? इसका सही आंसर है नील हरित शैवाल। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा तथा वीडियो पसंद आएगा तो लाइक तथा शेयर भी कीजिएगा। अगला क्वेश्चन है जैव विकास को सर्वप्रथम किसने समझाया? इसका सही आंसर है बी लेमार्क। अगला क्वेश्चन है विकास के उत्परिवर्तन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? ह्यूगो डी ब्रिज
सही आंसर है सी, यूगोडी ब्रिज ने किया। अगला क्वेश्चन है, चलिए यहीं तक है, कुछ क्वेश्चन छूट गए हैं, अब अगला में मेंटेन होगा।